हाँ? क्या डाकू से कह रहा आपने अगवा तो कर लिया, अब किसी काम पे भी लगवा दो। हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं हूँ तस्खीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 ऑफ बरकत उज़्मी कॉमेडी वीडियोस कंपाइलेशन देखेंगे हम। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बड़ा मज़ा आया था पहले पार्ट के अंदर, तो चलो एंजॉय करते हैं पार्ट 2 को। लेट्स गो। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं ना कि बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें, क्योंकि इंसाफ दो में होता है, अकेली तो खुद जज लगी होती है। अग्री। मैं आपको इसका सच्चा वाकया बता रहा हूं। हम दोनों एक साथ पिज्जा खाने गए, वेटर इतना बड़ा पिज्जा लेकर आ गया। वो कह रहा है सर मैं इसके 8 पीसीस कर दूं। कह रहा नहीं 4 कर दो, 8 खाए नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूं मेरे सारे रिश्तेदार ले लो और मुझे 6 प्लास्टिक के गिलास दे दो। प्लास्टिक के गिलास क्यों? सऊदीया की करेंसी रियाल, दुबई की करेंसी धर्म और पाकिस्तान की करेंसी धर्म भरम। अब आप देखो, एक छोटा बच्चा अम्मी से कह रहा है अम्मी मैंने फोन चार्ज पर लगाया था नहीं मिला। अम्मी कह रही है बेटा मैंने भी नेक औलाद मांगी थी, नहीं मिली। बच्चे को पंच मार दिया। अगर बच्चों की दुआएं कबूल होती ना तो आधे टीचर लंगड़े होते और आधे टीचर मर चुके होते। बिल्कुल। हाँ यार, ये बात सही है, सोचने वाली है। आप यकीन करो, पिल्ले की शादी भी बारात वाले दिन दूध पिलाई के रस्म में कह रहा है इसमें निप्पल लगा के लाओ। ये डॉक्टर बन गया था, इसने क्लिनिक खोला, पहला मरीज आया, कहने लगा मरीज कहने लगा मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, कहना आप लेट जाओ मैं दवा देता हूँ। दवा देता हूँ पैरों को। अगर आप एटीएम से 500 रुपए निकालो ना तो आवाज ऐसे आती है जैसे कोई 5 लाख रुपए निकल आएंगे। हाँ, ये बात तो है। नॉर्मल आदमी का शलवार कमीज जो है वो 7 मीटर में बनता है और ये इतना कमजोर है इसका पूरा सूट 1 मीटर में बन जाता है। ससुराल वाले ना सब कुछ पूछ लेंगे आपसे, लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे हमारी बेटी के साथ खुश तो हो ना। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि यार जिंदगी में कुछ लोग गैस की तरह होते हैं। हाँ। निकलते ही बड़ा सुकून मिलता है। ये भी अच्छा मारा है। मैंने इसको ऐसे ही समझा, मैंने बोला यार आप अच्छा इंसान क्यों नहीं बनते। ये क्या कह रहा है, कह रहे मैंने सुना अच्छा इंसान जो है ना जल्दी चला जाता है। ये मैंने भी सुना है। शौहर कह रहा बीवी से तुम मास्क क्यों नहीं पहनती। बीवी कह रही फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मुंह बनाकर फिर रही हूं। अबे पिछले दिनों इसको डाकू ने अगवा कर लिया। हाँ? क्या डाकू से कह रहा आपने अगवा तो कर लिया, अब किसी काम पे भी लगवा दो। अरे इसने समंदर में छलांग लगाई, सारी मछलियां बाहर आ गई। कह रही लाइट किसने बंद की है। अंधेरा हो गया, काला। लड़कियां ही सब कुछ नहीं होती, आंटियों की भी अहमियत होती है। ये औरत बड़ी प्यारी चीज है। अच्छा। हाँ, अगर उसका अपना मूड खराब होना तो वो बेचारी पूरी कोशिश करती है कि दूसरे का भी ठीक ना रहे। तो शौहर कह रहा है बीवी से मैं अच्छा हूं ना। बीवी कह रही हाँ दाग तो अच्छे होते हैं ना। और जो एटीएम से पैसे निकालने के बाद भी गिनता हूं ना, समझ लो वो आदमी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। हाँ। नहीं यार, गिनने पड़ते हैं। और ये संडे जो होता है ना, संडे हाँ। ये पापड़ की थैली की तरह होता है, खुलते ही आधा हो जाता है। नकली नोट या कभी कुछ वैसे। ऐसा लड़का जब किसी लड़की को प्रपोज करता है ना, या तो लड़की इंस्पायर हो जाती है या फिर 1000-2000 की मदद करके चली जाती है। पिछले साल बकरा ईद वाले दिन हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, ऊंट को 4th फ्लोर पे ले जा रहा था। मैंने कहा ऊंट को ऊपर क्यों ले जा रहा है। वो क्या कह रहा है छुरी ऊपर रखी हुई है ना। इन्होंने कल अंधे से मार खाई। अंधे से बोलने कोई मकान नजर में हो तो बताना। मकान नजर में होता। जितनी तेरी सलाम दुआ है ना उतनी तो हमने बिगाड़ रखी है। तगड़ा डायलॉग था भाई। पहले हम पागल खाने का हमने देखा, एक पागल कुछ लिख रहा था। मैंने बोला क्या लिख रहा है, कह रहा खत लिख रहा हूँ। मैंने बोला किसको लिख रहा है, अपने आप को लिख रहा हूँ। मैंने बोला पढ़ के बता। अभी नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों, अभी मुझे मिला कहाँ है। अब पिछले दिनों हुकूमत ने ऐलान किया ना कि बिजली बचाएं। 2 मिनट बल्ब बंद करके ना बिजली के ऑफिस फोन करके पूछ रहे हैं हाँ भाई कितनी बची। मैं इसको जानता हूँ, इसके पास लड़की क्यों नहीं टिकती। गर्लफ्रेंड क्यों नहीं टिकती। ये एक बार चिप्स खा रहा था, इसकी गर्लफ्रेंड कह रही है मुझे भी खिलाओ ना। उसको एक चिप्स निकाल के दे रहा है। हाँ। वो कह रही ये क्या सिर्फ एक, ये क्या कर रहा है। हाँ बाकी सबका जायका भी ऐसा ही है।
हुकूमत ने अवाम से गुजारिश की है कि पेट्रोल अरब की मुकद्दस सरजमीन से निकलता है, लिहाजा जितना महंगा खरीदोगे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐसा पाकिस्तान की आज ये बात बताएं, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं? ख्वाजा सिरा बन गया मैं। एक दिन में चला गया कंजूस हो के घर फंक्शन में, पूरी रात नाचा, पूरी रात नाचा। सुबह मैंने कहा हाजी साहब खुश कर दो हमें भी, हाजी साहब खुद नाचना शुरू हो गए। एक लड़की मुझे कह रही आज मेरी अम्मी ने मुझे डिजिटल सजा दी। मैंने बोला क्या? कह रही मेरा चार्जर ही छुपा दिया। डिजिटल सजा। ये बढ़िया। ऐसे लड़के से गर्लफ्रेंड सिर्फ एक ही सवाल करती है, क्या आपने कभी किसी जानवर को रोटी खिलाई है या हमेशा उनसे छीन के ही खाई है? शलवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, नाड़े की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। और मैं कहता हूँ चश्मे पहनने वालों की कदर करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखने के लिए पैसे खर्च किए हैं। कदर करो। अरे मैं तो कहता हूँ यार, नेकी ऐसे करो जैसे शादीशुदा आदमी घर के काम करता है और तीसरे को खबर भी नहीं होती। कहना चाहूंगा बी योरसेल्फ। क्या इंग्लिश देख बेटा, इंग्लिश वो बोलते हैं जिनके रिश्तेदार बाहर होते हैं, तेरे सारे जेल में हैं। यार इनकी वीडियो देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और लास्ट वाली क्या वीडियो थी, पिल्ले का तो मुंह देख के हंसी आ जाती है कभी कभी जब बेइज्जती होती है ना, उसके बाद जो उसकी शक्ल बनती है, ओए होए एक से एक। क्या क्या बात करें भाई इस वीडियो के बारे में। क्या कमाल से एक से एक जोक्स थे यार। ये लाते कहाँ से? मैं सोचता हूँ यार क्या ये रात भर 2-4 घंटे ऐसी वीडियोस बनाने से पहले घर पर जाकर बैठते होंगे, सुकून से सोचते होंगे कि यार ये जोक बनाओ, ये जोक बनाओ, फिर लिखते होंगे। क्या ऐसा प्रोसेस होता है इनका? ओ माय गॉड, कहाँ से लाते हो भाई साहब ये सारी चीज़ें, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कितने तगड़े तगड़े फ़नी जोक्स मारे हैं इन्होंने यार। ATM वाला बहुत फ़नी था, वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कुछ जोक्स इनके ऐसे थे भाई कि आप कितना भी सीरियस बंदे हो, कितना भी सीरियस बैठे हो, कितना भी टेंशन में बैठे हो, आपकी हंसी के गुब्बारे फूट ही जाने हैं भाई, वो बाहर निकल के ही आ जाएंगे। वैसे ही कुछ इस वीडियो के अंदर था। ऑन दी स्पॉट वाली कॉमेडी कर दी इन्होंने, करी है। पिल्ले के ऊपर तो बहुत ही करी है भाई, तेरे रिश्तेदार जेल में। एक जोक था कि डाकू ने अगवा कर लिया, फिर उससे कह रहा है कि भाई हमें काम पे भी लगवा दो। सुपर डुपर कॉमेडी यार। बरकत उज़्मी नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो इनके शोज़ में। पता नहीं ये जो एडिटिंग थी, वो लड़कियां होती नहीं है वैसे पॉडकास्ट में है ना, लेकिन वो हंसी जो है लड़कियों की एडिटिंग में डाल दी है इसके अंदर बंदे ने, किसी ने। तो कमाल का काम था, कमाल की कॉमेडी थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आपने भी किया होगा। और ऐसे ही पार्ट्स और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कर दो इस बात से कि हाँ देखना चाहते हो। चलो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।